बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो उसका मसनून तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब किसी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो पहले तो दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़े नहीं होते थे, थोड़ा सा हट कर या दाईं तरफ खड़े होते या थोड़ा बाईं तरफ खड़े होते। तो इसमें हिकमत उलमा ने क्या बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दरवाज़े के सामने खड़े नहीं होते थे, बल्कि थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं खड़े होते थे। तो उसकी वजह ये थी कि सामने से कोई घर वाला आता है तो किसी के घर वालों पे अचानक नज़र ना पड़ जाए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि 3 दफ़ा सलाम इरशाद फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो 3 दफ़ा सलाम फरमाते, अगर जवाब मिलता तो ठीक है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी का रास्ता इख्तियार करते। तो हमारे लिए भी यही तरीका है कि अगर हम किसी के घर जाएं तो दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़े ना हों, बल्कि थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं हट के खड़े हों, ताकि किसी के घर वालों पर नज़र ना पड़े, उसके घर वालों की पर्दादरी ना हो जाए। और 3 दफ़ा इजाज़त तलब करें। आजकल मकान बड़े हैं, आबादी ज़्यादा है, शोर शराबा है, तो दरवाज़ों पर घंटियाँ लगी हुई हैं, तो 3 दफ़ा घंटी बजाएं। अगर कोई जवाब मिल जाए तो बहुत बेहतर, अगर जवाब ना मिले तो वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।